मैं अमरजीत यादव। आज कल वाला जो है वो आज रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा। पूर्णिमा या और अमावस्या है। पूर्णिमा क्या होता है, एक महीने में एक बार दिखा जा सकता है। अमावस्या क्या होता है, 15 दिन में एक बार एक वो अंधेरा में बदल जाता है, वो क्या होता है, अमावस्या होता है, ठीक है। और जो रात के समय जितनी भी आसमान में देखने वाली वस्तुएं होती है वो दिन में क्यों नहीं दिखाई, इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश होने के कारण दिन में नहीं दिखाई देती है। अब अगला क्वेश्चन था कि खगोलीय पिंड क्या है। अब खगोलीय पिंड वो होता है दोस्तों जो आसमान में जितने भी देखते हैं लोग, आप अनगिनत जो रात में देखते हैं वस्तुएं होती है वो सभी तो खगोलीय पिंड ही होता है, ठीक है। और उसके बाद से था तारा, ठीक है। अब उसी में से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी थे जिसमें अपना प्रकाश था, ऊष्मा था, ठीक है। और वो क्या होते हैं, आकार में कुछ बड़े होते थे और वो गर्म होते थे, वो गैसों के बने होते हैं, ठीक है। और ये अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन खगोलीय पिंडों को क्या कहता है, तारा कहा जाता है, ठीक है। समझते होंगे सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। सूर्य तो ऑलरेडी तारा ही है क्योंकि वो रात के समय में चमकता है, ठीक है। उसके पास खुद का प्रकाश है, ऊष्मा है, इसलिए वो है। अब उसी के साथ आसमान में और भी कुछ वस्तुएं हैं जो चमकते हुए रात में प्रतीत होते हैं, तो वो भी तारा ही है। बट उसके पास वो काफ़ी दूर होने के कारण हमसे उसका प्रकाश और ऊष्मा हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं और वो हमसे दूर होने के कारण काफ़ी छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद से था क्षुद्र ग्रह, विभिन्न तारे के समूह, यानी अलग अलग तारा का जो समूह दिखाई देता था रात में, और वो अलग अलग प्रकार के आकृति जो बनाते थे, यानी अलग अलग प्रकार के तारे अलग अलग प्रकार के आकृति जो बनाते थे वही नक्षत्र मंडल होते हैं, ठीक है। और अर्सा मेजर बिग बियर एक प्रकार के वो भी एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और सप्तऋषि उसी का एक भाग है, ठीक है। बिग बियर का ही एक भाग है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि 7 तारों के समूह होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि आप 7 संत समझते होंगे, उसी प्रकार के 7 तारे होते हैं, ठीक है। ये किसके भाग होते हैं, बिग बियर अर्सा मेजर का भाग होता है, ठीक है। प्राचीन समय में लोग तारों के द्वारा दिशा का निर्धारण किया करते थे। ज़मीन की तरफ जो उतरा हुआ ऐसा लगे कि अब उतरने वाला है, अब उतरने वाला है, वही उत्तरी तारा जिसे कहते हैं, वही उत्तरी तारा को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ध्रुव तारा, यानी उत्तरी तारा को ध्रुव तारा कहा जाता है। और ध्रुव तारा किस दिशा में हमेशा रहता है, उत्तर दिशा में। ये हमेशा फिक्स होता है दोस्तों, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। अब ये पता चलता है कि ध्रुव तारा को कैसे पता लगाएं, ठीक है। अब ध्रुव तारा का पता लगाने के लिए आसान सा तरीका है, सप्तऋषि को अभी हम आपको बताएं क्योंकि 7 तारों का समूह, उसको आप आसमान में काल्पनिक रेखा से खींचते हुए, ठीक है, और आगे बढ़ाइएगा तो वो सीधा इंडिकेट करेगा। वो कहाँ इंडिकेट करेगा, ध्रुव तारा की तरफ, यानी वो ध्रुव तारा की तरफ इंडिकेट करेगा। वो ध्रुव तारा कहाँ होगा, उत्तर में। और एक दिशा जब मालूम चल जाएगा तो बाकी सब दिशा निकालना आसान बात है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कल पढ़ा दिया गया था। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं प्लैनेट। कुछ कुछ तो खगोलीय पिंड जो होते हैं उसके पास प्रकाश ही नहीं होता है, ऊष्मा ही नहीं होता है, ठीक है। और वो तारों के द्वारा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और वही पिंड जो होते हैं क्या कहलाते हैं भाई, ग्रह कहलाते हैं। वही पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। वैसे वैसे कुछ खगोलीय पिंड जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको आसानी से पहचान में आ जाए, ठीक। कुछ खगोलीय पिंड जो उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट। प्लैनेट शब्द क्या है, इंग्लिश शब्द है, ठीक है। ये इंग्लिश शब्द है, क्या क्या दोस्तों, इंग्लिश शब्द है। ये कहाँ से लिया, कौन सा भाषा है, ये ग्रीक भाषा से प्लेनेटाई शब्द से बना है। यानी कि ये प्लैनेट हो गया, ठीक है, ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड। ये क्या है दोस्तों, ये प्लैनेट ग्रीक लैंग्वेज है, ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, ठीक है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, परिभ्रमक। और परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ घूमना, ठीक है, चारों तरफ घूमना।
चारों तरफ घूमना। जैसे कि ये प्लेनेट हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लेनेट, और इसको ये वाला जैसे में ये हमारा मार्कर हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमा रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ घुमा रहा है। ये क्या कहलाता है हमारे प्यारे दोस्तों? क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। यानी चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आसान था, आपको समझ जाना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। ये कहाँ से प्रकाश, ये किसे तारों से प्रकाशित होता है? तारा से प्रकाशित होता है। तारा से प्रकाशित होता है। वो तारा क्या है दोस्तों? वो तारा है सूर्य। सूर्य ये हमसे नज़दीक का तारा है, इसीलिए इसी से हम लोग ऊष्मा तथा प्रकाश को से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अभी ज़्यादा उत्साहित हो गए, कितने प्लैनेट है, कितने कितने दूरी पर है, वो कैसे मूव करते होंगे, ये सभी आपको जानना एक स्वाभाविक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मिटाते हैं यहाँ इसको। ग्रह का कैसे कैसे अपना क्रम होता है उसके अनुसार देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सूरज, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सन, ठीक है। अब इसके नज़दीक का तारा कौन है? सॉरी, इसके नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध। यहाँ पर मैं फ्रेश लिख दे रहा हूँ, फटाफट पूरा लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। प्लैनेट को कर्म बाई कर्म से लिख दिया हूँ, ठीक है। क्या है ये हो गया सूरज, ठीक है, हमारा ये बीच का सूरज हो गया, ठीक है। सूरज देव, हमारे सूरज देव है, ठीक है, समझ आना चाहिए, सूरज देव है, ठीक है। ये उसके बाद से कौन है सबसे नज़दीक का? बुध। उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब यहाँ तक कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलिए आपको दिक्कत ना हो इसके अनुसार आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश में नाम लिख दे रहे हैं, जैसे कि आपको कहा वैसे पूरा नाम लिख दिया हो इंग्लिश में नाम, ठीक है। ये क्या है? बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, और पृथ्वी अर्थ होता है, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, और अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून, ठीक है। अब इसका इंग्लिश नेम भी हमने लिख दिया, इसलिए क्योंकि आप तक अभी तक जो जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख रहे हैं उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आता है, ठीक है। और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी नज़र आता है। अब यहाँ तक कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये कभी कभी प्रॉब्लम होता होगा कि याद तो कर लिए होंगे पर कभी कभी भूल जाते होंगे कि कर्म कौन है, पहले बुध है कि पहले मंगल है। कभी कभी भूल जाते हैं कि पहले मंगल है कि पहले बुध है, अब पहले पृथ्वी है कि पहले शुक्र है। अब इसी को निर्धारण करने के लिए एक मैं आपको बहुत सा शॉर्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके जीवन काल तक आपको याद रहेगा, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। जल्दी चलते हैं उसको। और अब इसको यहाँ तक बता दिया हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो कौन सा ट्रिक है। अभी आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे कौन सा ट्रिक है जो हमको ज़िंदगी भर याद रखेगा, ग्रहों का नाम और क्रम भी, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हल्का सा मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, जल्दी मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। वो ट्रिक लिख दिया है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है मैं अभी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मॉम, मॉम क्या होता है? मदर, एजुकेटेड मतलब क्या होता है? पढ़ी लिखी, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी माँ, ठीक है। और क्या है? जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ठीक है। और माई मतलब कि मरकरी, यानी एम वर्ड आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एम मतलब क्या होगा? मरकरी, बुध हो गया, ठीक है। वेरी, वेरी का पहला लेटर है वी, वी क्या होता है? वीनस, ठीक है, वो होता है शुक्र। एजुकेटेड का फर्स्ट लेटर ई, ई क्या है? अर्थ, ठीक है। अर्थ की हिंदी क्या होता है? पृथ्वी।
M4 क्या होता है? M4 मार्स, क्या होता है? मंगल। जस्ट का J है जुपिटर बृहस्पति, S4 सटर्न, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर आप निकाल करके देखोगे तो वैसे ही सेम टू सेम जैसा लिखा गया है प्लेनेट का क्रम, उसी प्रकार सेम टू सेम क्रम है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से दोहरा दीजिए, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ठीक है। शुरुआत से फिर देख लिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। अब ये लिख ले रहे हैं कि सूर्य से दूरी कितनी की है, ठीक है। सूर्य से अब कितनी कितनी दूरी पर ये ग्रह स्थापित है, ठीक है। तो जितना भी मैं लिखूंगा ये कितने कितने दूरी पर है, ये मिलियन किलोमीटर में होगा। कितना होगा? मिलियन किलोमीटर में लिखूंगा। जितना भी लिखूंगा इसमें मिलियन किलोमीटर में लिखूंगा। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ 58। 58 लिखा हूँ तो क्या होगा? 58 मिलियन किलोमीटर। यानी सूर्य से बुध की दूरी कितनी होती है? 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब सूर्य से शुक्र की दूरी कितनी होती है? ये होता है 108 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है? 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सूर्य से शुक्र के बीच की दूरी कितना? 108 मिलियन किलोमीटर। अब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। ये लगभग अप्रॉक्स में होता है दोस्तों। इसे हर एक बुक में अलग अलग प्रकार के दिखा रहता है, ठीक है। पर मैं NCERT को मैं अपना मुख्य केंद्र मानता हूँ, ठीक है। जो 6th क्लास में है, अभी आप उसे पलट के भी दे सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही डाटा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर गलती पढ़ाई नहीं होगी। आप बुक भी उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका होगा 228 मिलियन किलोमीटर। ये कितना है दोस्तों? 228 मिलियन किलोमीटर। ये कितना होगा? 778 मिलियन किलोमीटर। और ये कितना होगा? 1427 मिलियन किलोमीटर। ये होगा 2969 मिलियन किलोमीटर। और ये लास्ट वाला होगा 4496 मिलियन किलोमीटर। कितना हो जाएगा? अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सूर्य से बुध के बीच की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और शुक्र से सन के बीच की दूरी 108 किलोमीटर। इसी प्रकार सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। अब सूर्य से और मंगल के बीच की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो 778 मिलियन किलोमीटर, 1427 मिलियन किलोमीटर और 2969 और 4496 मिलियन किलोमीटर होता है। अब यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी मैथ कैलकुलेशन में कभी कभी पूछ देता है दोस्तों क्वेश्चन में। हालांकि बहुत एग्ज़ाम में नहीं पूछ पाता है, पर कुछ कुछ एग्ज़ाम में पूछ देता है। ये मतलब कि ये पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। पृथ्वी और मंगल की बीच की दूरी कैसे निकालें? तो आप जानते हैं कि सूर्य से जो मंगल के बीच की दूरी है कितनी है? 278 मिलियन किलोमीटर। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ 278 बोल दिया था। यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, कभी कभी गलती चला जाता हो जवान, ठीक है। आप समझते होंगे, ठीक है। 228 है। और ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर। एक 150 मिलियन किलोमीटर, और इतना हमको बताना है। इतना हमको बताना है तो आराम से हम कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन में किए होंगे। ये 228 में से सिंपल सा 150 घटा देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 78 मिलियन किलोमीटर। यानी कि जो हमारा पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी कितनी होगी? 78 मिलियन किलोमीटर। दोनों बीच की दूरी है। इसी प्रकार बाकी सब अन्य ग्रहों को भी निकाला जा सकता है। आप आगे जा कर के समझेंगे और भी विशेष तरीके से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब अब अगला नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं बुध, ठीक है। अब बुध में बहुत से आपका टॉपिक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसमें आप ये भी सोचते होंगे जो सूर्य के चारों घूमते हैं, ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य के परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा या परिभ्रमण मतलब क्या होता है, ये आपको अभी समझाएं कि मतलब अभी आपको बताएं हैं कि कोई भी एक बीच में अस्थिर वस्तु हो उसके चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमक या परिक्रमक, ठीक है। अब इसी में एक और बता दे रहा हूँ, घूर्णन। घूर्णन क्या होता है, ये देख रहे हैं कि अपने जगह पर स्थिर है, ठीक है दोस्तों। ये जो अपने अक्ष पर स्थिर है, अब यहाँ से मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखना, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर दोबारा अपनी जगह पर चला गया, यानी ये कहीं हिला नहीं, ठीक है। ये अपने जगह पर ही स्थिर है, पर ये अपने जगह पर स्थिर होते हुए भी ये घूम रहा है। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन। इसे क्या कहते हैं भाई, घूर्णन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना, यानी अपने जगह पर स्थिर होकर के रोटेट होना, ठीक है। रोटेट होना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परिक्रमण, ठीक है। यहाँ पर लिखा हूँ सूर्य की परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों तरफ बुध घूमता है, यानी जितने भी प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ये कितने दिन में एक चक्कर लगाता है। जैसे में ये हमारा सूर्य हो गया दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं, सूर्य हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बुध हो गया। ये इसे मार्कर ना समझ करके थोड़ी देर के लिए बुध ही समझ लो, ठीक है। यहाँ तक समझा रहा हूँ, मरकरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये घूमना स्टार्ट किया, ये घूमता 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 फिर यहाँ पर चला आया। अब इसको एक चक्कर लगाने में पूरे के पूरे 88 दिन का समय लगता है। कितने, पूरे 88 दिन का समय लगता है। पूरे एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। अब इसका क्या होगा, घूर्णन। अब इसका घूर्णन, ठीक है। घूर्णन कितना है, इसका घूर्णन है 59 दिन। 59 दिन है घूर्णन। ये केवल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है, 59 दिन लगता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक ले लेते हैं, हमारा भैया शुक्र जी हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कभी कभी शुक्रवार को गायब रहते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, शुक्र जी आ गए। ये शुक्र जी का परिक्रमण देख लीजिए। शुक्र जी का परिक्रमण कितना होता है, 255 दिन। मेरे साथ साथ दोहराना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी उच्चारण भी कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर हो जाता है, और कभी ना कभी धीरे धीरे उभरना स्टार्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पढ़ा हूँ। तो ऐसा ना हो कि ये कहीं नहीं पढ़ा हूँ, कभी ना कभी याद तो आएगा ही दोहराने से, ठीक है। तो आप इसे मेरे साथ ही बोल करके पढ़िए। परिक्रमण कितना होता है, 255। और इसका घूर्णन कितना होता है, 243। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाया जाता है, हालांकि इंटरनेट पर भी अलग अलग दिखाई देता है, पर ये मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आप 6 स्टैंडर्ड के उठा करके आप देख सकते हैं कि उसमें परिक्रमण 255 और घूर्णन 243 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। अब आ जाएगा अगला, हमारा क्या है, पृथ्वी जी है। क्या है, पृथ्वी, अर्थ है, ठीक है। इसका परिक्रमण क्या है, 365 दिन
6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, इसे लगभग 365 दिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। और घूर्णन क्या होगा, घूर्णन 1 दिन होगा। घूर्णन कितने कितने दिन होगा, 1 दिन। अभी आपको हमने क्या पढ़ा है, सेटेलाइट। अभी हम आपको अभी नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक सेटेलाइट पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ सेटेलाइट क्या होता है, ठीक है। सेटेलाइट यानी उपग्रह, ठीक है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक क्या हो, जैसे में चंद्रमा हो गया, जिस खगोलीय पिंड होते हैं, वैसे प्राकृतिक उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों के परिक्रमा करते हैं, ना कि तारों के परिक्रमा करते हैं, ठीक है। वो ग्रह को परिक्रमा करते हैं, जैसे में ये ग्रह हो गया और सूर्य नहीं, ये ग्रह है, इसे समझो ग्रह है, ठीक है। अब ये ग्रह को परिक्रमा करेगा, चारों तरफ घूमेगा, ये क्या कहलाता है, हमारा उपग्रह कहलाता है, सैटेलाइट। ये हमारा प्राकृतिक है। और कृत्रिम भी बनाया जाता है, जो हमारे किस लिए काम के आता है, हमारे यूनिवर्स को यानी वायुमंडल को क्या कहते हैं, उसे अध्ययन करने के लिए भी वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है और उसे रॉकेट द्वारा भेजा जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो वो वाली सैटेलाइट को बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राकृतिक उपग्रह का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या करता है, ग्रहों का परिक्रमण करता है, ठीक है। यानी ग्रहों का चक्कर लगाता है, चारों तरफ घूमता है, ठीक है। क्या कहता है, ग्रहों का चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो हमारा उपग्रह। ये प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। और ये इसी प्रकार से आप ये भी देखेंगे, जैसे में पृथ्वी तो सोचते होंगे इसकी चंद्रमा तब कौन है, इसकी तो उपग्रह। जैसे में उपग्रह क्या है, हम लोग की तरफ चंद्रमा तो रात के समय दिखाई देता है, वहीं तो एक ही है, एक ही तो चमकता है, और वहीं हमारा क्या कहलाता है, उपग्रह। यानी उसे सिंपल से कहा जा सकता है चंद्रमा या उपग्रह, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उपग्रह। इसमें उपग्रह की संख्या कितनी होती है, 1। और बाकी जो यहाँ पर बताए हैं शुक्र और बुध, ठीक है, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक ले लेता हूँ यहाँ पर, मार्स। ये क्या है, मंगल भैया है हमारे, ठीक है। मार्स जी मंगल भैया है। इसका परिक्रमण कितना होता है, परिक्रमण कितना होता है, सीधे सीधे बता दो भैया, 687 दिन। कितना होता है, 687 दिन। मेरे साथ ही बोलना दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और गुणन कितना होता है, इसका भी लगभग 1 ही दिन होता है, ठीक है। और इसका उपग्रह कितना होता है, उपग्रह कहो या फिर चंद्रमा कहो, जिस तरह हम लोग के पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा, उसी प्रकार उसको भी तो कह सकते हैं चंद्रमा ही होगा जो चमकता होगा, ठीक है। तो उसे चंद्रमा भी कहा जा सकता है, जो उपग्रह की तरह ही होता है, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इसमें 2 होता है, ठीक है। ये कितना होता है, उपग्रह की संख्या कितनी होती है, 2। मंगल को चक्कर कौन कौन से कितने उपग्रह लगाते हैं, 2 उपग्रह लगाते हैं। इसका नाम आगे एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। और ये जितने भी मैं बताया हूँ अभी, ये 4 हो गया, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपको नज़दीक दिखाई देगा, ये सूर्य के थोड़ा सा नज़दीक दिखाई देगा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल प्लैनेट। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनल प्लैनेट, यानी कि इसे क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ये कौन कौन से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे क्या हो गए, आंतरिक ग्रह हो गए।
किस चीज़ के बने होते हैं? ये बेसिक चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चट्टानों के बने होते हैं, ये हमारे शुक्र के नज़दीक होते हैं, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट ले रहा हूँ, वो हमारा एक्सटर्नल प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। वो हमारे तरल पदार्थों से तरल पदार्थों तथा गैस से बने होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से फटाक फटाक उसको भी लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मेरे साथ ही दोहराइएगा, ऐसा नहीं हो कि मत दोहराना, नहीं तो अपना समझ लेना भैया। जुपिटर, ये हो गया बृहस्पति। बृहस्पति, इसका परिक्रमण कितना होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बोलो, हमारा क्लास बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और घूर्णन 11 साल कितना होता है? 11 वाई लिख रहा हूँ, यानी वाई का मतलब क्या होगा? ईयर, ठीक है। ईयर होता है। और 11 एम, ठीक है, 11 एम है। एम लिख दे रहा हूँ, एम फॉर मंथ, यानी 11 ईयर 11 मंथ, यानी वाई फॉर ईयर एम फॉर मंथ, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगा, वाई लिखा हूँ, इस शॉर्टकट में लिखा हूँ। इसका घूर्णन क्या होता है? 9 मिनट 9 घंटा 9 घंटा 56 मिनट होता है। इसका कितना होता है? 9 घंटा 56 मिनट। जुपिटर हो गया। अब सैटर्न आ जाता है। शनि जी हो गए। ये कभी कभी दूसरों को शरीर पर शनि देव जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए, इसका परिक्रमण कितना होता है? परिक्रमण और घूर्णन, इसका परिक्रमण कितना होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बता दो। इसका परिक्रमण कितना होता है? 29 साल 5 महीना, यानी 29 साल 5 मंथ। इसका 10 घंटा 40 मिनट घूर्णन होता है। परिक्रमण कितना होता है? 29 साल 5 महीना, घूर्णन होता है 10 घंटा 40 मिनट। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यूरेनस, अरुण, इसका परिक्रमण 84 साल होगा, ठीक है। और घूर्णन क्या होगा? घूर्णन इसका कितना होगा? 17 घंटा 14 मिनट, ठीक है। 17 घंटा 14 मिनट, ठीक है। अब अगला ले चलता हूँ, ठीक है। नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। वरुण हो जाएगा, ठीक है। इसका परिक्रमण कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका परिक्रमण 184 साल, ठीक है। और घूर्णन कितना हो जाएगा? घूर्णन इसका कितना हो जाएगा? 16 घंटा 7 मिनट। ये क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। ये तरल पदार्थ तथा गैसों के बने होते हैं। यह इंटरनल प्लैनेट होता है, यानी कि बाह्य ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह होते हैं। इसका एक्सटर्नल बता दिए, इसका इंग्लिश नेम होता है। ये तरल पदार्थ तथा गैसों के बने होते हैं, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस बता दिए। अब चलिए आगे कल बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, बाय टाटा, कल मिलेंगे।